बहुत बहुत स्वागत है, नंदन आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययनरत छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष कहते महत्वपूर्ण सूचना के संदर्भ में। ध्यानपूर्वक पूरी सूचना को शुरू से अंत तक सुनिएगा, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित न रह जाए। इस वीडियो के माध्यम से देखिए आपको पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2024 के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूँ। पूरी वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है जो कि आप सबके सवाल जो आ रहे थे बार बार एग्जाम सेंटर से संबंधित, क्या आपका जो है प्रवेश परीक्षा का जो केंद्र रहेगा वो अगर आप इन द स्टेट से भर रहे हैं या आउट ऑफ द स्टेट से भर रहे हैं तो कहाँ सेंटर जाएगा, ऑनलाइन परीक्षा देंगे तो कहाँ जाएगा, ऑफलाइन परीक्षा देंगे तो कहाँ सेंटर जाएगा। मैं पूरी चीज़ें आपको क्लियर एनालिसिस करके बता दे रहा हूँ और ये भी कह दे रहा हूँ कि अगर कोई अन्य सवाल आपके मानस मस्तिष्क में हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछा करिए, ठीक है, जिससे कि मैं उसका भी निदान आपका जल्द से जल्द कर दूं। आपका कोई भी सवाल होगा मैं उसका कोशिश करूंगा, मैं उसका रिप्लाई करूं, ठीक है। तो आप अपने कमेंट्स को अवश्य लिखा करिए। चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले देखिए, एक जो ब्रोकर की पीडीएफ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है एग्जाम सेंटर के संदर्भ में, वो बता दे रहा हूँ। उसके बाद ये बताऊँगा कि आप कैसे अपने मनमाफिक जो है सेंटर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। देखिए, कुछ प्लेसेस हैं, कुछ स्थान हैं, ठीक है, जहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सेंटर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। जैसे प्रयागराज में अगर आप सेंटर अपना चूज़ करेंगे तो यहाँ पे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में से, जैसे पीजीटी फर्स्ट का पेपर जो है, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, पीजीटी फर्स्ट होता है और पीजीटी सेकंड होता है। तो पीजीटी फर्स्ट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में होता है। आप इसमें आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप ऑनलाइन मोड में देना चाहते हैं कि ऑफलाइन। लेकिन पीजीटी सेकंड जो होता है वो केवल ऑनलाइन मोड में करवाया जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ प्लेसेस है जहाँ पे दोनों ऑप्शन मिलता है कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जो है यहाँ पे आके एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर सेंटर आप चूज़ करते हैं। तो ये प्रयागराज आता है, उसके बाद लखनऊ, ठीक है। लखनऊ के बाद आपका आता है कानपुर, या अगर इनके मतलब इन शहरों में आप अपना सेंटर चूज़ करेंगे तो आपका ऑनलाइन पेपर हो या ऑफलाइन पेपर हो आप दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके कानपुर के बाद आ जाता है आपका गोरखपुर, ठीक है। गोरखपुर के बाद आपका आ जाता है बनारस यानी वाराणसी, उसके बाद बरेली, उसके बाद न्यू दिल्ली, ठीक है। ये जो सेंटर्स हैं, ठीक है, ये जो सिटीज़ हैं, यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सेंटर आपको मिलने वाले हैं। तो आप पीजीटी सेकंड से हैं, ठीक है। तो अगर आप, और एक चीज़ मैं भी बता दूँ कैसे मनमाफिक सेंटर आपको मिलेगा। तो ये मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिलेगा, और कुछ कुछ शहर है केवल वहाँ ऑनलाइन मिलेगा, जैसे पटना, ठीक है, कोलकाता, आपका पटना, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम, ठीक है, और भोपाल, ठीक है। पटना, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम और भोपाल, ये 4 जगह केवल ऑनलाइन आपका सेंटर रहेगा। यहाँ अगर आप मतलब इसको इन सब शहरों को चूज़ करते हैं तो यहाँ केवल ऑनलाइन मोड में ही परीक्षाएं होंगी। आप समझिए कैसे आप चूज़ करते हैं, कैसे आपको मनमाफिक मिलेगा। जब एप्लीकेशन फॉर्म आप अपना जो है फिल करना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर सिटी आपको चूज़ करने के लिए 3 विकल्प दिए जाते हैं, ठीक है। यानी कि आप मतलब 3 को प्रेफरेंस में आपको रखना है। पहली प्रेफरेंस यानी कि पहला सिटी अपना चूज़ करिए, तो मान लीजिए आपने प्रयागराज चूज़ कर लिया, दूसरे में आपने कानपुर चूज़ कर लिया, तीसरे में आपने वाराणसी चूज़ कर लिया। तो हमेशा 90% संभावना रहती है कि आपका पहले जो आप चूज़ कर रहे हैं और दूसरा चूज़ कर रहे हैं, इसी 2 शहरों में आपका सेंटर दिया जाता है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। अब मैंने जैसे बता दिया कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ है, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, ठीक है, गोरखपुर, बरेली, दिल्ली। तो अगर आप इन शहरों से हैं तो आप अपना इसको डालिए। पटना, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम, भोपाल से हैं तो आप केवल ऑनलाइन मोड में यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम है यानी पीजीटी सेकंड से तो आप आराम से दीजिए, और नहीं पीजीटी फर्स्ट से हैं तो फिर आप अपने नियर यानी कि प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली और न्यू दिल्ली में से चूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका सेंटर कहाँ जाएगा, क्योंकि आप ही भरेंगे अपना वरीयता क्रम, ठीक है। आप किसको प्रेफरेंस पे रखते हैं, किसको प्राथमिकता देते हैं, तो जो 3 सिटीज़ को आप भरेंगे उन्हीं 3 में से आपका जो है सेंटर जाएगा, ठीक। और वो लिस्ट वहाँ पे लगी, मतलब जैसे ही उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जितने वहाँ पे शहर रहेंगे वो अपने आप ऐसे शो होने लगेंगे, ठीक है। तो उन्हीं में से आपको चूज़ करना रहेगा। तो बस परेशान मत होइए, ये चीज़ें मैंने बता दी कि ऑनलाइन ऑफलाइन सेंटर कहाँ कहाँ है और कहाँ केवल ऑनलाइन है, ठीक है। बाकी अब मैं ये चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ कि अब जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे खुद ही आपको पूरी की पूरी आपकी एग्ज़ाम सिटी लिस्ट दिखेगी, तो आप उसमें से 3 को अपनी प्रेफरेंस पे रख सकते हैं अपने मन माफिक, अपने मन मुताबिक, ठीक। तो ये चीज़ें मैंने अपने जो है वीडियो के माध्यम से आपको समझा दी एग्ज़ाम सेंटर से संबंधित, क्योंकि इतना ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा ब्रोकर की पीडीएफ पे था, ठीक है, और इतना ही एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको पता चलने वाला है। तो ये चीज़ें मैंने बता दी। अब वेट करिए, एप्लीकेशन फॉर्म देखिए 25 अप्रैल के बाद ही आएगा, उससे पहले नहीं आने वाला है। तब तक मैं कह रहा हूँ अप्रैल लास्ट से लेकर मई के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा, ठीक है। जून के द्वितीय सप्ताह में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, अगस्त के
अंत या सितंबर के प्रथम सप्ताह तक आपकी प्रवेश प्रक्रिया पूरी करा ली जाएगी। तो ये पूरा प्रवेश का जो मैंने अपना जो है एक्सपेक्टेड डेट बता दिया है। बाकी ऑफिशियल अपडेट के लिए इंतजार करिए, जैसे ही अपडेट आएगी चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दूंगा। बस यही कहूँगा कि अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।